गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो जी सुबह का समय है और दिन है संडे का और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो बजी सुबह का समय है, संडे का दिन है और वीडियो की जो शुरुआत है वो सुबह के 7 बजे से हो रही है। सुबह के शुरुआत हो रही है 7 बजे से। वैसे तो मैं थोड़ा सा मतलब आज लेट ही उठी हूँ, तकरीबन मैं 6 बजे उठी थी। संडे था तो बच्चे भी फिर आज थोड़ा लेट तक ही सोते ही हैं बच्चे छुट्टी वाले दिन, और मैं भी लेट गई थी। तो फिर मैं उठी हूँ क्योंकि भाई संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, काम तो अपने घर के जो है ना वो करने पड़ते हैं समय पे। अगर हम समय पे नहीं करेंगे ना तो फिर लेट हो जाएंगे, और जब लेट हो जाते हैं तो एक चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है मन में कि यार लेट हो रहा है काम में। और जब बच्चे उठते हैं तो फिर बच्चे लेट उठते हैं, फिर नहा धो के उनको चाहिए होता है नाश्ता। तो फिर उठी मैंने कहा चलो भाई उठते हैं, 6 बजे उठी। फिर उसके बाद वही फ्रेश अप वगैरह हुए, मुँह हाथ वगैरह जो है वो धोया, थोड़ी सी ऊपर टहल के आई मैं, छत मतलब ताला वगैरह खोल के देख के आई छत पे ना। तो घूम के आई थोड़ी देर छत पे, और उसके बाद फिर मैं नीचे आई। फिर उसके बाद वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपना जो रूटीन है संडे का। संडे की सुबह का समय है, बच्चे अभी सो रखे हैं दूसरे वाले रूम में, और मैंने ना जो सोफ़े के कवर है वो झाड़ दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो बेडशीट है ना, तो ये भी थोड़ी सी मैंने सही कर दी थी। वैसे तो यहाँ पे हम लोग लेटते नहीं हैं, दूसरे रूम में ही लेटते हैं, तो बस फिर भी झाड़नी तो पड़ती है, मन सा नहीं मानता अगर ना झाड़े ना बेडशीट वगैरह, तो फिर मन नहीं मानता झाड़ू लगाने का। तो इस वाले रूम को भी सही किया, बाहर सोफ़े वगैरह सही कर दिए, फोल्डिंग मैंने अपना फ़ोल्ड कर दिया है। और अभी चारपाई की बेड शीट और जो दीवान बेड है वो भी बचा हुआ है, क्योंकि बच्चे उस पे सोए हुए हैं। तो बच्चों को भी उठाऊंगी थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि बच्चों के जो है ना हेयर कट होने हैं आज, काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। तो फिर मैंने ना बच्चों को उठा दिया था, और सारे घर में मैंने लगा दी थी अच्छे से झाड़ू, और उसके बाद मैंने चला दी है यहाँ पे मशीन। तो मशीन में मतलब जो है पानी मैंने भर दिया था, उसके बाद सर्फ़ डाल रही हूँ। सर्फ़ डालने के बाद उसमें एक एक करके जो पहला राउंड है वो डाल दूँगी कपड़ों का, ड्रेस वगैरह जो थोड़े से कम गंदे होते हैं वो वाले कपड़े पहले राउंड में मैं डाल देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर जो मैं है कपड़े वो मैंने चलाए हुए हैं, पहले राउंड के बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह डाल रखी है। बच्चे गए हैं बाल कटवाने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे जो मेरे मतलब थोड़े से काम है वो निपटा लूँगी। तो जो पहले राउंड के कपड़े थे वो मैंने अच्छे से ब्रश से ना उनके कॉलर वगैरह वो फिर मैंने रगड़ के अच्छे से खंगालने स्टार्ट कर दिए थे। और जो पानी मतलब था ना उसका कपड़ों का, वही उसी पानी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं पानी डाल डाल के साफ़ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा रेत हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो स्कूटी है काफ़ी दिन से खड़ी है बच्चों के पापा की, तो फिर ये भी थोड़ी सी धूल सी लग रही थी मुझे इस पे। तो आज मेरे पास टाइम भी था, मैंने कहा चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा सा धूल मतलब बीच बीच में ना मैं दूसरे तीसरे दिन इसको धुल देती हूँ, उससे धूल जो हट जाती है। और अगर इस पर कपड़ा डाल दो ना तो बहुत ज़्यादा चूहे हमारे यहाँ पे हैं बाहर की साइड में, तो फिर चूहे उस कपड़े को काट देते हैं। इसीलिए मैंने एक दो बार डाल के भी देखा है, तो कपड़ा मतलब चूहे काट देते हैं, इसलिए फिर मैं काटती ही नहीं हूँ। सॉरी, काटती बोल रही हूँ, मतलब मैं डालती नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे इसको धोया मैंने, फिर बच्चों की साइकिल भी मैंने धुल दी थी, और मतलब जो पानी कपड़ों का था उसी को मैं यूज़ कर रही थी। और आज मुझे बच्चों के बैग भी धोने थे, क्योंकि जब से बच्चों के बैग आए हुए हैं, शायद जुलाई में लेके आए थे, तब से बच्चों के बैग भी वॉश नहीं हुए थे, तो ये गंदे हो रखे थे। तो फिर इसलिए मैंने आज ये भी निकाल लिए हैं। इनको भी मैं मशीन में ही चला दूँगी। बेडशीट वगैरह धोने के बाद जो पानी बचेगा ना उसी में से मैंने इनको अच्छे से ना धुल दिया था। और फिर क्या हुआ था, फिर मैंने इन पे अच्छे से ब्रश वगैरह लगा दिया था, तो जिससे कि जो भी धूल मिट्टी होती है, क्योंकि बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चों के हाथ मतलब बच्चे इधर से उधर हाथ लगाते हैं, फिर बस में भी जाते हैं तो नीचे रखा जाता है बैग, तो वो गंदा हो ही जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस जितने भी कपड़े थे ना तो वो सारे कपड़े धो के अच्छे से सुखा के मैं छत पे लेके आ गई हूँ। और मौसम तो खैर ठीक ठाक ही हो रखा है, ना तो ज़्यादा धूप निकल रही है ना ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है। संडे का ये वीडियो है, पर कपड़े सूख गए थे इसलिए ना जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए थे। फिर बच्चे जो बाद में आए थे नहाने के बाद के कपड़े मैंने बाद में ही धुल दिए थे, क्योंकि भाई मौसम का
जैसे कि मतलब कुछ पता नहीं चलता ना कि किस टाइम बारिश हो जाए। बस यही रहता है कि कपड़े धो अच्छे से सुखा लो और नीचे पहुँच जाएँ कपड़े, तो जब सही रहता है। तो फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं नीचे आई, झाड़ू तो मेरी लगी चुकी थी अंदर की साइड में। फिर मैंने डस्टिंग की और उसके बाद बच्चे आ गए थे, तो बच्चे एक-एक करके नहाने लगे थे और फिर मैंने पोछा लगाया, वॉश बेसिन साफ़ की। तो उसके बाद मैं भी नहा के आ चुकी हूँ, जो भी कपड़े थे बाकी के वो भी मैंने धो के ऊपर डाल दिए हैं। और फिर बचता है नाश्ता, तो संडे का दिन है और बच्चों का मन करता है कुछ चटपटा खाने का और कुछ ऐसा जो मतलब ना रोज़ बच्चों की एक नई डिश चाहिए। बच्चों का मन होता है मम्मी ये चीज़ बना दो, ये बहुत दिन हो गए खाई थी। तो जी इसीलिए यहाँ पे बच्चों की डिमांड पे आज बन रहे हैं बेसन और आटे की चीले। तो दोनों जो चीज़ हैं बेसन और आटा उनको मैंने मतलब सेम क्वांटिटी में छान लिया है। सेम लिए थे मैंने और उसके बाद उनको छान लिया था दोनों को मिक्स करके। और उसके बाद इसमें जाएंगे जो बेसिक मसाले हैं वो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और दूध रखा हुआ था, तो दूध भी गर्म हो गया तो उबाल आ गया था उसमें अच्छे से। तो सब चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी करके मैं इसका अच्छा सा डो बना लूँगी, मतलब एक घोल बना लूँगी। और जिससे क्या है ना मतलब ये थोड़ा फूल जाएगा। तब तक मैं अपना प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का जो है उसको चॉपर में कर लूँगी। जब तक मैं छिलूँगी ना तब तक ये थोड़ा-सा फूल जाएगा। जब चीज़ें फूल जाती है ना बेसन वग़ैरह, तो उसकी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो डिश बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, फूली-फूली बनती है और खाने में भी एक अपना ही मज़ा आता है। तो इसको मैंने फिर घोल के अच्छे से छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज वग़ैरह इस पे ही कर ली थी चॉपर में ही, क्योंकि काट के ना चाहे हम कितनी भी कोशिश करो थोड़ा मोटा-मोटा ही कटता है। तो यहाँ पे बच्चे तो टमाटर नहीं खाते, आप इसमें टमाटर, हरी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है चीज़ें, कम तेल में बनती हैं तो इसीलिए मतलब अच्छी भी होती है हमारे खाने के लिए। बच्चे नहीं खाते मेरे टमाटर, जैसे शिमला मिर्च या इसमें आप कुछ भी मतलब जैसे पनीर वगैरह भी कद्दूकस करके डाल दो ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो पनीर मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। हाँ, पनीर बच्चे खा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो भी मुझे इसमें मिक्स करनी थी वही प्याज वगैरह वो मिक्स की और उसके बाद मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि भाई यही चीज़ें ऐसी होती है ना इनके साथ में चाय ही अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से मांज लिया था और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल के ना उसके जो रोटी रखी थी बासी वो ही मैंने इस पर अच्छे से फेर लिया। उससे क्या होता है ना तवा एकदम चिकना हो जाता है, फिर हम चीला बनाओ या हम डोसा बनाओ तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता। आप देखना कितना बढ़िया बन के आएगा। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने उस मतलब रोटी थी उसको अच्छे से फेर लिया था उस पे 1-2 मिनट ऐसे करके जैसे पराठा सेकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया था और उसके बाद यहाँ पे बस ये जो है चीला बना के तैयार कर दिया। ये देख सकते हैं इतना टेस्टी लगा था ना, बच्चों को बहुत पसंद आए। और क्या होता है ना संडे के जब संडे वाला दिन होता है तो संडे में बच्चे आराम से घर पे बैठ के नाश्ता करते हैं गरम-गरम, तो खाने में भी मज़ा आता है उनको। और मुझे सच बताऊँ तो बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है और कोई गरम-गरम सा खाए ना, से बैठ के खाए और मैं खिलाऊँ तो तब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने आधा-आधा कर दिया था, क्योंकि खाने का मतलब नाश्ते का भी टाइम हो गया था। यहाँ पे टाइम 10:30 बजे के आस-पास का होगा जिस टाइम मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो एक-एक करके जो भी चीले हैं वो सारे मैं बना दूँगी ऐसे ही और बच्चों को नाश्ता कराऊँगी। चाय के साथ में बच्चे नाश्ता करेंगे। इसके साथ में हरे धनिये की चटनी होना या सॉस वगैरह ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो मेरे बच्चों ने सिंपल ही खाया था, मैंने भी, क्योंकि हरे धनिये की चटनी मेरे घर में थी नहीं और हरा धनिया मार्केट में आ रहा है पर मेरे पास था नहीं तो मैंने बनाई भी नहीं थी। सर्दियों में मतलब जैसे सर्दियों में हरा धनिया भर-भर के आता है ना तो सही रहता है। तो जी फिर नाश्ता पानी किया और ये बर्तन तो हो ही रखे थे बेसन के, तो मैंने यहाँ पे फिर जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी। और इसी वाले जो मतलब ये है ना बर्तन है, इसी में मैंने पकौड़ी जो होती है कढ़ी की पकौड़ी है ना उसका घोल बनाया, फिर पकौड़ी बनाई, फिर मैंने कढ़ी को भी छोंक दिया है और कढ़ी 50% से ज़्यादा बन भी चुकी है। तो दोपहर का करीबन यहाँ पे 12 ही बजे होंगे, क्योंकि मैंने जैसे नाश्ता पानी किया फिर मैंने प्याज वगैरह छीलनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा किचन फैली पड़ी है तो मैं साथ के साथ खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि किचन में जाओ और बार बार आओ तो और काम ना पूरा हो तो फिर आलस आता है, खास करके जब बच्चे घर पे हों।
क्योंकि बच्चों के साथ में कब टाइम निकल जाता है वही कुछ पता नहीं चलता। तो जी हमने कढ़ी चावल बनाए थे, खाए हमने, बहुत टेस्टी लगे थे। संडे का जो दिन था ना हमारा बहुत अच्छे से बीता, बहुत अच्छा रहा। संडे में बच्चों के साथ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने का समय मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीधा शाम का समय है, 6:30 या 7 बजे होंगे शाम के। तो बच्चों को थोड़ा-सा भूख लग रखी थी, हल्की-फुल्की सी जो भूख होती है ना, तो फ्रूट में तो था नहीं कुछ भी आज। तो शायद मतलब बच्चों को ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे रस रखे हुए थे, दोनों 2-2 रस करके ना मैंने मलाई डाल दी है रस के ऊपर और चीनी डाल दी है। और ये वाली चीज़ बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी कुछ बच्चों को मीठा खाने का मन करता है, घर में कुछ मिठाई वगैरह ना हो ना, तो ये भी आप बना के दे सकते हो। सच में बहुत टेस्टी लगता है, मैं भी खाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की मैंने प्लेट लगा दी थी और आटा फिर मैंने गूँथ लिया था, क्योंकि भई रोटियाँ भी बनानी है, रोटियों का भी समय हो रखा है। तो कढ़ी रखी थी खाने में, तो सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, इसीलिए मैंने आटा बन लिया था और तवा चढ़ा दिया है। तो रोटियाँ बनाऊँगी और उसके बाद है मैं जो भी है खाना-पीना होगा हमारा। Been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, all I want, me and you. तो जी बस देखिए यहाँ पे शाम का मतलब जो है रोटियों का समय था, रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं। तो एक-एक करके फिर बच्चों ने भी रोटियाँ खा ली थी कढ़ी के साथ में। और फिर दूध तो मैंने बाहर निकाला नहीं था, क्योंकि कढ़ी जब खाते हैं ना तो बच्चों को मैं दूध बहुत कम देती हूँ, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं। अगर हाँ कम से कम 1 डेढ़ घंटे का समय हो बीच में, मतलब टाइम हो, तो फिर भी एक बार चलता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे करूँगी एंड। सारी किचन वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दूँगी फिर मैं, जो भी मतलब गैस वगैरह है, क्योंकि रोटी वैसे बनाते हैं तो ज़्यादा गंदी नहीं होती गैस। फिर भी कपड़ा से एक ना बाहर साफ़ कर दूँगी अच्छे से। तो सारी किचन वगैरह साफ़ करूँगी। तो यही मेरा छोटा-सा रूटीन था, जो संडे का रूटीन था सुबह से लेके और रात तक का जो रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये रूटीन मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा रूटीन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।